नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन वर्ग निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? वर्ग। और वर्ग अपन वो आसान ट्रिक से निकालना सीखेंगे कि बहुत आनंद आने वाला है आपको। एक से लेके 100 तक वर्ग आपको मैं आसानी से सिखाने वाला हूँ। कितने से? 1 से लेके 100 तक वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हो, बिल्कुल बेहिचक, बिल्कुल नैनो सेकंड में। ठीक है, 20 से 10 सेकंड में आप आसानी से वर्ग निकालना सीख जाओगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आसान ट्रिक वर्ग निकालना सिखाऊंगा। और ये सूत्र आपको मैंने खुद बनाया है, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस, देखो ए इंटू बी इंटू सी और बी स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला मैं आपको यूज करना बताऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है। 10 वर्ग प्रैक्टिस करेंगे अपन, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। और एक बात और, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे 2 प्रकार से निकालना सिखाऊंगा आपको। मैं 2 ट्रिक बताने वाला हूं आपको। एक तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने यूनिट डिजिट जिसके पीछे यूनिट डिजिट 5 है ना, यूनिट डिजिट जिसके पीछे 5 है ना, उसकी मैं आसान भाषा में आपको बिल्कुल ट्रिक बता दूंगा। बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 25 है ना। 25 को किसी का जो बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कितना मेरे प्यारे भाइयों, 25। देखो कितना लिखा, 25। अगर मैंने 25 लिखा है यहाँ पे, तो आपको 25 जिसके पीछे यूनिट डिजिट 5 हो, मैं पहले वो बता रहा हूँ, है ना, बिल्कुल याद रखना अच्छे से। जिसके पीछे अगर यूनिट डिजिट 5 है ना, जैसे यहाँ पे लिखा 25, तो 25 का मैं स्क्वायर करूंगा पहले, 5 का स्क्वायर करूंगा पहले लास्ट में, 5 में। 1 तक तो सबको स्क्वायर याद है ना, मैं बता दे रहा हूँ एक बार, 1 तक तो सबको याद है ना। रुको, जैसे कि एक का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको क्या लिख रहा हूं मैं? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। ठीक है, 7 का वर्ग कितना होता है? 49। ठीक है, 7 का वर्ग कितना होता है? 49। और 7 के वर्ग के बाद 8 का वर्ग कितना होता है? 64। ठीक है, 9 का वर्ग कितना होता है? 81। और 10 का वर्ग कितना होता है? 100। आशा करता हूं यहां तक 1 से लेकर आपको 10 तक तो सबको याद होंगे। 1 से लेके 10 तक तो सबके लिए याद होने वाले हैं कि नहीं बताइए? 1 से लेकर 10 तक सबको याद हैं, तो बिल्कुल आसान भाषा में अपन 10 से लेकर बिल्कुल 100 तक आसान भाषा में मैं सिखाने वाला हूं आपको ट्रिक्स के साथ। ठीक है, आसान भाषा में आप निकाल सकते हो मेरे प्यारे भाइयों। चलो अब मैं इनको मिटा देता हूं। देखो अब मैं आपको 25 वाला सिखाता हूं पहले, जिसके पीछे 5 यूनिट डिजिट हो, जिस यूनिट के मतलब जिस संख्या के पीछे 5 यूनिट डिजिट होना, तो उसका अपन वर्ग कैसे निकाले। ठीक है, बताऊं? चलो देखो, मान लो यहाँ पे 25 लिखा है मेरे प्यारे भाइयों। कितना लिखा? 25। तो पहले आपको क्या करना है, जैसे 25 लिखा है तो पहले जो आपका 5 यूनिट डिजिट है ना, पहले 5 का स्क्वायर लिखना है आपको। 5 का स्क्वायर करना है, 5 का वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 5 इंटू 5 कितना होता है? 5 इंटू 5 कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों? 25। तो आपको सेम 25 का 25 लिखना है पहले। 25 का 25 लिख लिया, 5 का स्क्वायर 25 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जो आगे का 2 का होता है, जो 2 है ना आगे, इसको आपको एक कान सा खींच देना है, मतलब एक बढ़ा के लिखना है। कैसा बढ़ा के लिखोगे? कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को एक बढ़ा के लिखेंगे, 2 इंटू 3। 2 से 1 बढ़ाएंगे ना, यहाँ पे 2 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। मतलब इसका एक कान सा खींचना है। तो आपको कैसे, मतलब ऐसे याद रखना है, इसका एक कान खींच देंगे, एक कान खींचना है ऐसे, तो एक कान खींचेंगे तो 1 बढ़ जाएगा। सो 2 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर आपको इसका गुणा कर देना है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आपको 6 लिख देना है। फिर तो देखो आ गया 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। इस प्रकार से आपको निकालना है पूरे हर डिजिट के जिसके पीछे 5 हो। अब मैं जैसे कि आपको बताऊं, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 35 का। ठीक है, 35 का स्क्वायर मैं आपको बताऊं कैसे निकालना है। जैसे मैंने 35 लिख लिया यहाँ पे, तो आपने अपन जैसे 35 लिखा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 बिल्कुल सेम लिखना है। कैसे लिखना? सेम टू सेम लिखना है मेरे प्यारे भाइयों। 25 अपन ने सेम लिख लिया, बोलो हाँ। 25 सेम लिखने के बाद फिर अपन को इसका एक कान खींचना, तो एक कान खींचेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसका 3 और 4 में अपन इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 4 तिया 12, तो 1225। ये कितने का वर्ग है? 35 का वर्ग मेरे प्यारे भाइयों। यहां तक सबको समझ में आई? बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं और भी एग्जांपल बता दे रहा हूं, जैसे कि 45 का देखते हैं। 45
45 का देखें तो 5 का अपन ने मैंने क्या बोला, जो यूनिट डिजिट है उसका सेम पहले स्क्वायर कर देंगे तो 25 लिख देंगे। और इसका अपन एक कान सा खींचेंगे तो कितना हो जाएगा 5, मतलब एक बढ़ा कर लिखेंगे 5, तो 4 × 5 कितना होता है, 4 × 5 = 20, तो 2025 क्या होते हैं मेरे प्यारे भाइयों, 2025 कितने का स्क्वायर है, 45 का। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर जिसको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और आपको इतने अच्छे से कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट को समझ में आती है भाषा। चलो अब मैं एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। 55 मैंने देखो 3 से 4 एग्जाम्पल बता दिए, 55 वाला बता देता हूँ। अब 55 पे क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। एक इसका कान खींचेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 5 छक्के 30, तो 3025, एक कितने का स्क्वायर होगा 55 का, ठीक है। बोलो क्लियर यहाँ तक। अब मैं आपको दे रहा हूँ 2 से 3 स्क्वायर निकालने के लिए। आपको निकालना है एक तो 65 का, जैसे मैंने बताया 65 का निकालना है, और एक निकालना है आपको 75 का, और एक निकालना है 85 का। तो ये 3 आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये 3 आपको प्रैक्टिस करना है जिन जिन के लास्ट में यूनिट डिजिट 5 हो। और ये ट्रिक कहाँ पे फॉलो होगी, सिर्फ 1 से लेकर 100 तक के बीच में, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में ये ट्रिक फॉलो होगी। नहीं तुम बोलो कि भैया 101 का निकल ही नहीं रहा, तो सिर्फ 1 से लेकर 100 तक अगर जिसने याद कर लिया ना फॉर्मूला, सॉरी वर्ग, तो समझ लो उसका बहुत अच्छे से मतलब एग्जाम, मतलब जैसे कि एग्जाम में बैठे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इन्हें फॉर्मूला आपको सीधे याद रहेंगे, आपको वर्ग, और अच्छे से आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, सीधे याद रहेंगे। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो मैंने आपको बताई है, ये फॉर्मूला वाली। कौन सी, ये फॉर्मूला वाली। कौन सी मेरे प्यारे भाइयों, ये फॉर्मूला वाली मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है। ये फॉर्मूला देखो, जो अभी मैंने आपको बताया है ना 5 वाली ट्रिक, उसमें क्या है, सिर्फ 5 जिसके पीछे होगा यूनिट डिजिट सिर्फ वो निकाल पाओगे। लेकिन जो अब मैं आप बताने वाला हूँ उससे तुम जिसके पीछे 5 भी हो, जिसके पीछे 5 भी ना हो, जो बिल्कुल सब कुछ निकालने वाले हो इससे, ठीक है। सब कुछ निकालने वाले हो कैसे, जैसे जो अब मैं बताने वाला हूँ मेरे प्यारे भाई, जो अब एक ट्रिक बताने वाला हूँ, इसके पीछे 5 हो या नहीं हो, XYZ कुछ भी आ जाए 1 से लेकर, लेकिन 2 अंक की संख्या होना चाहिए। कितने अंक की, 2 अंक की संख्या होना चाहिए। 10 से लेके 99 तक की, 10 से लेकर 99 तक आप आसानी से वर्ग निकालना सीख जाओगे, ठीक है। लास्ट तक बने रहो, और जो भी नया हो इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, जिसको आपको भैया जिसको वर्ग सीखना हो बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। 10 से 99 तक आप कुछ भी संख्या हो जाए, 10 से लेकर बिल्कुल 99 तक, तो आप आसानी से ट्रिक से निकालना सिखाने वाला हूं मैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया। चलो देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर दिख रहा है ना, ए स्क्वायर A × B × C और B स्क्वायर। इस सूत्र को आपको याद करना हो तो कर लो, और मैंने 10 प्रैक्टिस करा दूंगा आपको वर्ग, तो आपको सीधे याद होने वाले हैं, ठीक है। चलो तो अपन स्टार्ट करें। बोलो इस सूत्र से सीखने रहा आपको, तो बोलो मैं देखो सूत्र से सिखा दे रहा हूं आपको भैया। देखो अब कैसे करना है आपको, कैसे करना है आपको मेरे प्यारे भाइयों। तो आपको क्या करना है, पहले मैं यहां पे सूत्र लिख दूंगा, A स्क्वायर A × B × C और B स्क्वायर, ठीक है, और B स्क्वायर, ठीक है। बोलो दिख रहा है सबको, दिख तो साफ रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा हो तो बोल देना। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अब इसका फॉर्मूला को आपको कैसे यूज करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इस फॉर्मूला को आपको कहाँ से यूज करना है, पीछे से यूज करना है। कहाँ से यूज करना है मेरे प्यारे भाइयों, पीछे से यूज करना है, यूज करना, ठीक है। देखो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स बनाई जाती हैं, ट्रिक्स कहीं से आती नहीं है। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बुक्स में मिलते हैं, लेकिन ट्रिक्स बुक्स में नहीं मिलती हैं। तो ट्रिक्स खुद से बनाई जाती है जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो देखो मैंने क्या बोला, पीछे से यूज करना है। तो कैसे पीछे से यूज करना है मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, और आपको मैं बताऊँगा ABC है क्या। तो ABCD क्या है, मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ कि ABCD क्या है और आपको कैसे यूज करना है। बोलो क्लियर यहाँ तक। देखो आपको मैं बता दे रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिखी मैंने, जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या लिखी मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं 15 का स्क्वायर निकालना है अपन को, 15 का स्क्वायर। तो आपको पर वो संख्या ऐसी लिखनी पड़ेगी, इस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, उस पर स्क्वायर भी चढ़ाना पड़ेगा और इस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी,
ठीक है बोलो, इस मतलब फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगी जब निकलेगा। अगर तुमने ऐसे निकाल लिया कि 25 का मुझे स्क्वायर निकालना, तो नहीं निकलेगा, ठीक है, तो ऐसे नहीं निकलेगा। तो भैया ऐसे तो नहीं निकलेगा, आपको पहले ऐसे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो मिटा देता हूँ मैं, देखो मैंने मिटा दिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ, ए इंटू बी इंटू सी और कॉमा बी स्क्वायर। अब मैं आपको एक संख्या बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना है और संख्या से मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ अब कैसे निकालना है आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 15 का स्क्वायर, ठीक है, तो 15 के स्क्वायर में आपको क्या करना है, पहले आपको देखो, अब मैं इनका पहले ये बता दूँ कि ABC है क्या। जो 15 लिखा मैंने, जैसे 15 लिखा ना, बोलो हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा 15 का स्क्वायर। ये थोड़ा देखना, मैं दूर दूर लिख रहा हूँ, इसलिए मैं पहले पद को मानूंगा A, क्या मानना अपन को, पहले पद को A और दूसरे पद को मानना है अपन को B, दूसरे पद को मानना है B, और जो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा इसको मानना है C, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई आपको? इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो भैया थम्स अप करें। पहले को मानना A, दूसरे को मानना B, जो 2 पे जो चढ़ा है उसको, जो 2 स्क्वायर चढ़ा है उसको क्या मानना है आपको, C, ठीक है। आसान भाषा में बिल्कुल समझ में आने वाला है। इतनी सी बात सबको समझ में आई कि नहीं? चलो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे B माना, इसको B माना, तो ये अपना यहाँ पे B है, देखो मैंने ये यहाँ पे क्या माना, B, लेकिन यहाँ पे क्या है, B पे स्क्वायर, तो अपन को इसी फॉर्मेट में इसको जमाना है। तो मैंने क्या बोला, पहले पीछे से इसका स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, और पीछे से स्टार्ट करेंगे तो जो भी इस पर घात भी आती, वर्ग, जैसे कोई संख्या ज़्यादा हो जाती है, सिंगल डिजिट में रहती है तो लिख देते हैं, और जिसमें जो डबल डिजिट में आती है तो उसकी अपन क्या लेते हैं, घात ले लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों, 25, 25 की कितनी आएंगी, 5, कितनी आएंगी, 25 की 5, और हाथ की कितनी, हासिल कितनी आएंगी, 2, हासिल आएंगी 2, ये भी अपन को ऐड करना है। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने पीछे से बोला, पहले अपन ने B का स्क्वायर किया, B का स्क्वायर किया कि नहीं, पहले B का स्क्वायर किया, इसके बाद अपन ABC तीनों का मल्टीपल करना है। तो इनका अपन मल्टीपल करेंगे, 1 × 5 × 2, और ये 2 कहाँ से आया, ये ऊपर का, ये 2 कहाँ से आया, ये ऊपर का आ गया है। समझ में आ रही है यहाँ पे बात, ये 2 कहाँ से आ गया, ये ऊपर से आ गया है। तो अपन जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 5 × 5 और 5 दूनी 10, कितना हो रहा है इनका मल्टीपल, 10, और 2 अपने जो पहले से हैं हाथ जी हासिल है, तो 2 10 और 2 कितने होते हैं, 12, तो 12 की कितनी आएगी मेरे प्यारे भाइयों, 2, 12 की कितनी आएगी, 2, और हासिल कितनी आएगी, अब हासिल कितनी आएगी, 1, जब मैंने हासिल लिख दी, हासिल आएगी 1। अब आपको क्या करना है, ए वर्ग दिख रहा है यहाँ पे, देखो ए पे जो ए पद है ना, ए पद है, तो ए पद का क्या करना है अपन को, स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और जो 2 और 1 और जो 1 हासिल किया तो कितने हो जाएंगे, 2, तो आंसर कितना आएगा, 225। यहाँ तक सबको क्लियर? देखो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं और भी समझाऊंगा, बिल्कुल फॉर्मूला पे ही समझाऊंगा, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो फिर मिटा दे रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आज समझा के ही छोड़ूंगा। देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहले ए स्क्वायर, मैं बड़ा सा लिख रहा हूँ थोड़ा, A × B × C और B स्क्वायर, ठीक है। अब मैं लिखूंगा आपको यहाँ पे 23 का स्क्वायर निकालना, 23 जिसके पीछे 5 ना, नहीं बोलेंगे भैया 5 का फिर निकलवा कर सिखा दिया आपने, 23 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 23 में अपन को क्या करना है, इसको मैंने माना A पद, इसको मैंने माना B पद, और इसको माना मैंने C पद, और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो B यहाँ से पीछे से स्टार्ट करना है अपन को, पीछे से, कहाँ से करना है, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो B पद माना है, तो B का क्या है, स्क्वायर, तो इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो भैया 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है कि नहीं, 3 का स्क्वायर 9 होता है भैया कि नहीं, बोलो हाँ होता है। अब देखो यहाँ पर डबल डिजिट नहीं है, तो अपन ने मतलब जो हाथ की हासिल आती है, हासिल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब अपन को करना A B C इनका 3 का गुणा करना है, तो A B C का गुणा करेंगे, 2 × 3 × 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 की कितनी आएगी, 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 की 2, और हासिल कितनी आएगी, 1, हासिल कितनी आएगी मेरे प्यारे भाइयों, 12 की 2 आ जाएगी, तो हासिल कितनी आएगी, 1 आएगी, नहीं। तो अब अपना है ये पद बचा, अब अपना बचा क्या पद, ये पद, तो ये पद पे क्या करना है, A का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4,
और प्लस 1 जहाँ हासिल किया आ गई 5, तो कितना हो गया 5, 529। ये 529 अपना क्या आ गया 23 का स्क्वायर निकल के आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया? बोलो यहाँ तक समझ में आया? जिसको समझ में आ गया तो क्लियर करें भैया, क्लियर करें, बताओ क्लियर करें, क्लियर करें कि नहीं? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, 46 का स्क्वायर बता देता हूँ। 46 जो भी तुम्हारा मन करे किसी का भी निकाल सकते हो। 46 का स्क्वायर पहले आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 स्क्वायर होगा, हासिल क्या आ जाएंगी 3। अब फिर आपको क्या करना है, ये पूरा का मल्टीपल करना है, इसका और इसका पूरे का मल्टीपल करना है। तो 4, देखो मैं यहाँ पे मल्टीपल करके बता देता हूँ, 4 × 6 × 2, 6 चौका 24, 24 दूनी 48, ठीक है। 24 दूनी कितना होता है 48, 48 और 3 कितने होते हैं 51, ठीक है। 51 की 1 हासिल कितनी आएंगी 5। क्लियर यहाँ तक? बोलो यहाँ तक सबको समझ में? हासिल कितनी आएगी 5। सबको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? अब अपन को क्या करना है, जो ये पद है ना, ये पद, इसका क्या करना है अपन को स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 4, 4 × 4 कितना होता है 16, 16 और 51 की 1 आई थी, 16 और 5 कितने होते हैं, हाँ साल भी भूल मत जाना, 16 और 5 कितने होते हैं भैया, 16 और 5 होते हैं 21। तो 21 यहाँ पर लिख देंगे। तो 2116, 2116 कितने का स्क्वायर है 46 का। यहाँ तक क्लियर समझ में आया आपको? बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो तो भैया थम्स अप करें, थम्स अप करें अपनी चैनल को, भैया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है उम्मीद है मेरे को। अब मैं और भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 73 का स्क्वायर, 73 का। पहले आपको क्या करना है 3 का स्क्वायर करना है, तो 9 लिख दूंगा। फिर आपको क्या करना है, तीनों को गुणा करना है, 7 × 3 × 2 जो ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। 7 या 21, 21 दूनी 42 की कितनी आएंगी 2, ठीक है। 42 की कितनी आएंगी 2, हासिल कितनी आएंगी 4, और इसका अपन स्क्वायर करेंगे 7 का फिर से, तो 7 49 प्लस 4 कितने होते हैं 53, तो 5329 भैया अपना इसका आंसर आ गया। बोलो क्लियर? अब मैं आपको और भी बता दे रहा हूँ, कुछ और फॉर्मूले भी बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 98 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे भैया 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 की कितनी आएंगी 4, हासिल की कितनी आएंगी 6, हासिल की आएंगी 6। आपको इसका फिर से गुणा करना है, 9 × 8 × 2, 9 8 72 दूनी कितने होता है 72 दूनी 144, ठीक है। 72 दूनी 144 होता है, और 6 अपनी जो हासिल की हैं तो भैया 144 और 6 कितने हो जाएंगे 150, मतलब 150। तो 150 में क्या आएगा 0, 150 का क्या आएगा 0, हासिल कितनी आएंगी 15, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 और 15 कितने होते हैं 81 और 15 कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई, 81 और 15 कितने होते हैं 6, 96, तो 96 यहाँ 9604, 9604 अपना क्या आ गया 98 का भैया स्क्वायर वर्ग निकालना सीख लिया अपन ने। तो यहाँ तक भैया आपको सबको मैंने बहुत अच्छे से समझ में सिखा दिया है कि कैसे आपको वर्ग निकालना। मैं और भी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ पे लिख लिया मैंने 69 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों 81 यानी कि कितनी आएगी 1, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 81 यानी कि आ जाएगी 1, हासिल आएंगी 8, ठीक है। अब आपको करना है 6 × 9 × 2, 9 छक्के 54, 54 दूनी कितना होता है 54 दूनी कितना होता है 108, ठीक है। 108 54 दूनी 108 और प्लस 8j, प्लस 8j तो 116 हो जाएंगे। तो 16 की कितनी आएगी 6, और हासिल आएंगी कितनी 11, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 और 11 कितना होता है 36 और 11 होता है 47। तो भैया 4761 कितने का स्क्वायर है 69 का। इसी प्रकार से आपको बहुत अच्छे से पूरे वर्ग निकालना सिखा दिए मैंने, बहुत अच्छे ट्रिक से। 1 से लेकर 100 तक मैंने आपको वर्ग निकालना सिखा दिए मेरे प्यारे भाइयों। 1 से लेकर 100 तक मैंने वर्ग निकालना आपको बिल्कुल आसान भाषा में सिखा दिए मैंने, जैसे कि आपको बिल्कुल बता दिया समझा के। 1 से लेकर 100 तक आसान ट्रिक सब मैंने सिखा दिए है ना। तो भैया आपको मैं और प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जैसे कि आपको निकालना है 56 का निकालना है, ठीक है, पहला। और दूसरा निकालना है आपको 33 का, और चौथा निकालना है तीसरा निकालना है आपको 43 का, और इसका निकालना है चौथा 47 का, और पांचवा निकालना है आपको 77 का। मैंने ये आपको होमवर्क दिए हैं,
ये होमवर्क आपको बिल्कुल घर से बिल्कुल कमेंट में करके बताना है कि भैया ऐसे ऐसे हमने निकालना सीखा था। और ये फॉर्मूला आपको करना है कहाँ से यूज करना है, पीछे से, ठीक है, कहाँ से करना है, पीछे से, बिल्कुल उसमें जमाते जाना और वो पद मान लेना ABC, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 25 लिखा है तो इसको मैंने A माना, इसका स्क्वायर लिखा, इसको मैंने B माना, इसको माना C। तो ये फॉर्मूला में आपको क्या करना है, जमाना है, आपको सब समझ में अच्छे से आने वाले हैं। सो थैंक यू क्लास लास्ट तक देखने के लिए। आपको उम्मीद है कि वर्ग निकालना बहुत आसान ट्रिक में मैंने बता दिया है। ऐसे ही आपको वीडियो क्लास वर्ग बिल्कुल जो भी याद करना हो, फॉर्मूला तो सब, अगर आपको ऐसी चाहिए वीडियो तो अपने कमेंट करके बताएं कि भैया हाँ हमको बहुत पसंद आई, आपको बहुत अच्छा लगा है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। सो एंड करते हैं क्लास को लिए। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए, थैंक यू।